यहाँ पर आज गौरव जैन जी जनता चैनल के माध्यम से यहाँ पर अतिशय क्षेत्र हसनापुर में पधारे हुए हैं और आप सभी को विदित ही होगा कि यहाँ पर 40 दिवसीय शांति विधान जो कि हमारे नहर से तैरती हुई शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई थी और ये प्रतिमा इतनी मनोज्ञ एवं अतिशयकारी है कि इसके चरणों में जो भी भक्त आता है और एक बार यदि अपने अंतरंग की भावना को यहाँ पर रखता है, प्रभु के प्रति समर्पण भाव से श्रद्धा से नमस्कार एवं दीपक आदि जलाता है, तो इस प्रतिमा के समक्ष की हुई भावना सबकी पूर्ण होती है। ऐसे अनेकों उदाहरण यहाँ पर उगेंगे। एक देवबंद करके नगर गए और वहां का व्यक्ति, उसका इकलौता बेटा था जो कि इंजीनियर में टॉपर निकाला, उसे मित्रों ने किडनैप करवा दिया। ईर्ष्या के कारण पिता ने बहुत 3 महीने तक कोशिश की लेकिन पता नहीं लगा, तो रोते रोते हसनापुर में यहाँ आए और यहाँ इस प्रतिमा के समक्ष विधान चल रहा था। जब उन्होंने अपनी भावना को रखा तो हम सभी ने कहा यहाँ पर दीपक की महिमा है, आप अपने बेटे के नाम से दीपक जला करके जाइए। और उन्होंने यहाँ जैसे ही दीपक जलाया, रात को 2 बजे जिन्होंने किडनैप किया था वो भोजन करने के लिए निकल गए, लेकिन जहां उस बच्चे को बंद किया था वहां का ताला लगाना भूल गए। और उस बच्चे को भी कैसे याद आ गया, कैसे मन में आया, उसने भी दरवाजे के पास जाकर के देखा कि आज दरवाजा खुला है, कुंडी लगी हुई है, वहां सफेद कपड़े में कोई था। उसने इशारा किया, ये खोल दो। जैसे ही कुंडी खुली वो बाहर दौड़ता हुआ स्टेशन की राह पकड़ ली। तन पर कपड़े नहीं थे, उसने भीख मांगी। जैसे ही पैसा मिला उसने अपने पिता को फोन कर दिया। देखो उसकी रक्षा करने के लिए किस प्रकार से वहां देवतागण पहुंच गए। तो ये प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है और उस पिता को अपना बेटा मिल गया और बेटे को अपना जीवन दान मिल गया। तो ये प्रतिमा ऐसी अतिशयकारी है। और कल इस प्रतिमा के समक्ष भगवान का जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक माना जाएगा। हम उन प्रभु को जो कि महिलाओं को वरदान देने वाला है, मिथ्यात्व से सम्यक दृष्टि बनाने वाला है, सच्ची इंद्राणी एक भाव अवतारी बनी तो तीर्थंकर प्रभु को निहारते ही भूगे बनी, जन्म कल्याणक पर ही बनी। तो ऐसा कल हम चांदी के पालने के माध्यम से यहाँ जन्म कल्याणक महोत्सव भी बड़े भक्ति भाव से मनाएंगे। आप लोग भी यहाँ पर आए और अपने जीवन को सफल बनाए। बोलो शांतिनाथ भगवान की। महानुभाव, बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पर पांचवी बड़ा मंदिर के अंतर्गत एक अति प्राचीन क्षेत्र पर एक वात्सल्य तीर्थ के नाम से एक तीर्थ बनने जा रहा है, जिसमें महामुनि विष्णु कुमार जी की प्रतिमा एवं 700 मुनियों की प्रतिमा और उसके साथ साथ नवनिर्मित पांडुशिला और एवं जल मंदिर का भी सौंदर्यकरण होगा। आप सभी से निवेदन है कि दिनांक 18 मई 2023 को दिन बृहस्पतिवार यानी कि कल आप अधिक संख्या में पहुंचकर नवनिर्मित पांडुशिला का शिलान्यास आचार्य श्री भारतभूषण जी महाराज के कर कमलों द्वारा होगा, सानिध्य में होगा। आप सभी इसका सौभाग्य प्राप्त करें। इसी संदर्भ में इसी प्रोग्राम के लिए आज हमारे बीच क्षेत्र के महामंत्री श्री मुकेश जैन सर्राफ एवं कोषाध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार जी जैन गैस वाले मामला क्षेत्र में पधारे हैं और सभी कार्यस्थल पर जाकर अपने सब कार्य देख रहे हैं और अपनी जानकारी सबको दे रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस संबंध में सभी चैनल के देखने वाले बंधुओं को इस प्रोग्राम की जानकारी दें। श्री राजेंद्र जैन गैस वाले मामला।
सादरवीय बंधुओं जय सादर जय जिनेन्द्र। जैसा अभी हमारे महाप्रबंधक श्री मुकेश कुमार जी ने बताया है, से हस्तिनापुर क्षेत्र में ऐतिहासिक, जिसको हम सलोनो पर्व या रक्षाबंधन पर्व के रूप में मनाते हैं, उससे संबंधित दिगंबर चयन वात्सल्य तीर्थ का निर्माण हस्तिनापुर क्षेत्र पर किया जा रहा है, भव्य रूप में जिसको बनाया जाएगा और जिसका शिलान्यास कल होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है और आपको सादर निमंत्रण भी हम दे रहे हैं कि आप यहाँ पधारें और इसका आनंद लें और इसमें अपना सहयोग भी दें, जिससे कि ये कार्यक्रम तेजी से प्रगति पथ की ओर बढ़ सके। कल के लिए बहुत सारी व्यवस्था की गई है। एक, जिससे गर्मी का समय है उसकी पंडाल, पंखे व्यवस्था, कूलर की सब व्यवस्था की गई है। भोजन की व्यवस्था भी श्री हमारे सुशीला जैन मोदी नगर की तरफ से है। हम कमेटी और उनको आप सबको आमंत्रित करते हैं सादर भोज पर। आप सभी पधारें। दोबारा पुनः निवेदन है, आप पधार कर शांतिनाथ जिनालय की भूमि पर, कल शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक हैं, हमारा मेला भी होता है, जिससे मंदिर से रथ यात्रा यहाँ से मंदिर से प्रारंभ होकर पांडुस किला पर पहुँचेगी। आप सभी उसमें भी सम्मिलित हों और धर्म लाभ लें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। शांतिनाथ भगवान की जय। हस्तिनापुर बहुत ही पावन नगरी है। यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं, बहुत अच्छा लगता है और इस प्रतिमा के सामने देखकर मन की सब इच्छा पूरी होती है। भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण हो। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। भगवान की जय। हस्तिनापुर में हम दूसरी बार आए हैं और यहाँ हम लोगों का ऐसा दुर्भाग्य रहा कि हमें याद नहीं रहा कि 18 तारीख को शांतिनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक है। इस कारण से हम लोग कल नहीं रुक पा रहे हैं, लेकिन इस बात का बड़ा दुख रहेगा। लेकिन भगवान से हम ईश्वरी, उसमें हम मोक्ष की केवल प्रार्थना करें। संसारिक सुख मांगने से तो संसार बढ़ता ही जाएगा, फिर तो अनादि हो जाएगा। इसलिए जो भी हम यहाँ मांगें, हम चाहें कि मनोकामना पूरी हो, तो मनोकामना भी हम वो ही रखें कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, हमारा संसार न बढ़े। इसी भावना के साथ हम दिगंबर मूर्ति के दर्शन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, जितने जल्दी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, उसी की हमारी अभिलाषा है, उसी की हमारी प्रार्थना है। और वही हम आपसे चाहते हैं कि किस दिन हम आपके जैसे सिद्धालय में पहुंच जाएं और आपके जैसे अनंत ये जन्मों के जो है वो पुण्य से हम ऐसे पहुंच जाएं कि हमारा आना जाना संसार का मिट जाए। जय जिनेन्द्र।